नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम ने कहा कि इसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा 20 चुनाव। रथ यात्रा या पद यात्रा में नहीं रखते हैं विश्वास। चुनावी साल में बेरोजगारों को छल रही है प्रदेश सरकार। अधिकारी, कर्मचारी और सरकार की नालायकी की वजह से दिशा विहीन, बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब गली मोहल्लों में तलाशी क्रिकेट खिलाड़ी। हिमाचल में खुलेंगे क्रिकेट के 70 सब सेंटर, युवाओं को मिलेगी कोचिंग। और भाजपा कानूनी एवं विधि विभाग 9 अगस्त से चलाएगा अभियान। स्थानीय समस्याओं के प्रति लोगों के बीच चलाएगा जन जागरण अभियान। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वो किसी तरह की रथ यात्रा या पद यात्रा में विश्वास नहीं रखते हैं। उनकी पकड़ प्रदेश के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र तक है। इसके लिए जनता से व्यक्तिगत तौर पर मिलना पड़ता है। मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान समर कला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम वीरभद्र सिंह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले उन्होंने हरोली और कुटलैहड़ में करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि अपने दावे के अनुसार अगर 20 चुनाव में भाजपा 60 सीटें जीतती है तो वह हिमाचल छोड़ देंगे। उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर गपोड़ी है तथा बिना तथ्यों और आंकड़ों के बयान देते हैं। सीएम ने कहा कि बेशक अनुराग ठाकुर 3 बार सांसद बने हैं, लेकिन वो राजनीति में परिपक्व नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पूरे जोर शोर से रिपीट हो रही है। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा कितनी भी ताकत लगा ले, उसे सत्ता हासिल नहीं होगी। उन्होंने चुनावों में भीतरघात करने वालों को मंच से चिताया है कि कांग्रेस को बगुला भक्तों की नहीं बल्कि सच्चे सिपाहियों की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। इससे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने जिला ऊना के 2 दिवसीय दौरे का आगाज हरोली विधानसभा क्षेत्र से किया। सीएम ने हरोली से दुल्हेड़ बस अड्डे का उद्घाटन करने के बाद पबोवाल में आईटीआई भवन का लोकार्पण, पालकबाग में एचपीसीए का लोकार्पण, हरोली में मिनी सचिवालय का लोकार्पण और खट में फुटबॉल स्टेडियम का लोकार्पण किया। वहीं समूर कला में जनसभा को संबोधित करने के बाद पोइया कला में मिडिल स्कूल के अतिरिक्त भवन और रायपुर मैदान में एचपीसी भवन का लोकार्पण किया। इसी दौरान नलवारी में धनेट, पलाहटा तथा डियर वाटर सप्लाई स्कीम का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, परिवहन मंत्री जीएस वाली, वित्त आयोग अध्यक्ष कुलदीप कुमार, विधायक राकेश कालिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र धर्माणी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार नौकरियों की लुभावनी घोषणाएं कर रही है। यह मात्र बेरोजगारों को छलने का एक प्रयास है। वर्ष 2012 में प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लुभावने वायदे कांग्रेस पार्टी कर चुकी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भत्ता नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि झूठ बोलने वाली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2003 में भी हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वायदा किया था। धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार बेरोजगारी दूर करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रति यदि गंभीर होती तो सत्ता में बैठते ही इस दिशा में कोई प्रयास करती, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पूरे कार्यकाल में कोई कदम नहीं उठाया। अब प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है, तो कांग्रेस सरकार जनता को लुभाने के लिए घोषणाएं कर जनता को ठगने का असफल प्रयास कर रही है। धूमल ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत ढांचे का बुरा हाल है। शुद्ध पेयजल हर गांव तक पहुंचाने में सरकार विफल रही। उन्होंने सरकार के मंत्रियों से सवाल किया कि वे स्पष्ट करें कि कांग्रेस सरकार का कार्यकाल खत्म होने पर ही क्यों रिक्त पदों को भरने की याद आई और वह सिर्फ घोषणाएं ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि जघन्य कांड घट रहे हैं और अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। वहीं धूमल ने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी सरकार की नालायकी की वजह से दिशा विहीन होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। धूमल ने प्रदेश भर के अधिकारियों से अपील की है कि वे निष्पक्ष होकर सही काम करें। किसी के डरावे या धमकी में आकर गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक में आज़ादी के 70 साल के उपलक्ष्य पर हिमाचल एट 70, HPCA एट 70 एंड क्रिकेट एट 70 की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रदेश में 70 क्रिकेट सब सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब गली मोहल्लों में क्रिकेट खिलाड़ी तलाशेगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब गली मोहल्लों में क्रिकेट खिलाड़ी तलाशेगी। इसके लिए शहरों से निकलकर HPCA ग्रामीण, दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में दस्तक देगी। इसमें जहां युवाओं को क्रिकेट की कोचिंग दी जाएगी, साथ ही पूर्व क्रिकेटरों और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। HPCA की बैठक के बाद डायरेक्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर में स्कूलों, कॉलेजों सहित अन्य शिक्षण स्थानों या ब्लॉक स्तर पर कोई भी संस्था अब सेंटर खोलने के लिए HPCA को आवेदन कर सकती है। इन सब सेंटरों में ट्रेनिंग देने के लिए जहां 70 कोच नियुक्त किए जाएंगे। इसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर प्लेयर सहित इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले नेशनल खिलाड़ियों को तवज्जो दी जाएगी। वहीं इन कोच को ट्रेन करने के लिए एक सेंट्रल डायरेक्टर एंड सीनियर कोच रहेगा। इसके अलावा धर्मशाला स्टेडियम में अंपायर, फिजियोथेरेपिस्ट, मैच रेफरी सहित अन्य विशेषज्ञों को ट्रेनिंग देकर तैयार करके HPCA के सब सेंटर में उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। इस मौके पर HPCA प्रवक्ता संजय शर्मा और सदस्य अतर सिंह नेगी मौजूद रहे। प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जिला संघों को क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने सहित हमीरपुर और बिलासपुर में क्रिकेट हॉस्टल भी बनाया जाएगा। ये सभी फैसले इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हिमाचल रणजी टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सेमीफाइनल तक तो पहुंच बना ली है, लेकिन अभी तक चैंपियन नहीं बन पाई है। भविष्य में हिमाचल टीम रणजी की चैंपियन बने, इसके लिए यह सभी कदम उठाए जा रहे हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 10 दिसंबर को प्रस्तावित भारत श्रीलंका के एक दिवसीय मैच के सफल आयोजन को लेकर प्रदेश की जनता सोशल मीडिया सहित अन्य साधनों से HPCA को सुझाव दे सकती है। वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं नहीं, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह स्वयं गपोड़ शंख है। इसका प्रमाण यह है कि मैंने 2002 में धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी, वहीं 2004 में पहला मैच करवाया, जबकि 2005 में भारत पाकिस्तान मैच का आयोजन हुआ। उस समय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा था कि शिमला में धर्मशाला से बड़ा स्टेडियम बनाएंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तक शिमला में स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है। वीरभद्र सिंह के चुनावों में हार पर प्रदेश छोड़ने की बात पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता CM वीरभद्र सिंह को इस बार राजनीति से बाहर करेगी, जबकि हिमाचल से बाहर जाने का वीरभद्र सिंह ने स्वयं मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बीते 20 वर्षों से मंडी शहर में समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन समस्याओं की तरफ गौर करना यहां के प्रशासन और स्थानीय विधायक ने मुनासिब नहीं समझा। शहर कई वर्षों से पार्किंग की समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन आज दिन तक यहां के स्थानीय विधायक ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। नरेंद्र गुलेरिया ने मंडी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 9 अगस्त से भाजपा कानूनी एवं विधिक विषय विभाग शहर की विभिन्न समस्याओं, जिनमें मुख्यतः शहर में पार्किंग की व्यवस्था बनाने, रेहड़ी फड़ी वालों को उचित स्थान और सुविधाएं मुहैया करवाने, टैक्सियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, मंडी में विकलांग भवन की मांग व अन्य स्थानीय समस्याओं के एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और लोगों को स्थानीय विधायक और प्रशासन की नाकामियों से रूबरू करवाया जाएगा। गुलेरिया ने कहा कि शहर के रेहड़ी फड़ी वाले जगह के लिए कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं के प्रति सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं है। साथ ही विकलांग भवन का मंडी में न होना यहाँ के स्थानीय विधायक और प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने कहा कि समस्याएं आज तक हल क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब भाजपा के राष्ट्रीय कानूनी एवं विधिक विषय विभाग के सदस्य नरेंद्र गुलेरिया ने मंडी के स्थानीय विधायक और यहाँ के प्रशासन से मांगा है। विकलांग एसोसिएशन पिछले कई दिनों से मंडी में एक विकलांग भवन की मांग कर रही है। हमारे साथ लगते जिला कुल्लू में, जिला बिलासपुर में विकलांग भवन बने हैं, लेकिन हमारे मंडी में अभी तक हम उस एसोसिएशन को विकलांग भवन के लिए भूमि मुहैया नहीं करा पाए हैं। इसके साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर पिछले लगभग 20 वर्षों से, वर्ष 1998 से रेहड़ी फड़ी वाले मंडी में आंदोलन कर रहे थे। उनको पहले अस्थायी तौर पर स्कूल बाजार में भेजा गया, जहां की पेडेस्ट्रियन थे, लोग चलते थे। उसके बावजूद उनको अब उठाकर कोमल पेन हाउस के ऊपर जहां पार्किंग थी वहां बैठने की जगह दी है। आज भी पिछले 20-25 वर्षों में हम रेहड़ी फड़ी वालों के लिए एक स्थायी मार्केट का निर्माण करने में विफल रहे हैं। इस सब की जवाबदेही
यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के जिला प्रशासन की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष और 20 क्षेत्र डलहौजी के लोकप्रिय भाजपा नेता मनोज चड्ढा ने उपायुक्त चंबा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। मनोज चड्ढा ने उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में प्रदेश मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल डलहौजी का उद्घाटन किया है, लेकिन नागरिक अस्पताल के नए भवन में अभी तक न बिजली और न ही पानी का कनेक्शन लग पाया है, जिसका खामियाजा अस्पताल में तैनात स्टाफ और मरीजों सहित उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। जबकि लक्कड़ मंडी में वरिष्ठ विद्यालय न होने से यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 8 किलोमीटर का पैदल सफर करके डलहौजी आना पड़ता है, जिसका कारण सुबह के समय लक्कड़ मंडी से डलहौजी के लिए कोई बस सेवा न होना है। जो दयनीय स्थिति आज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की बनी हुई है और जो पूरी तरह से सरकार की और लोकल विधायिका की अनदेखी इस क्षेत्र के साथ हो रही है, उसके कुछ चिन्हित पॉइंट्स जो हैं हमने आज माननीय राज्यपाल जी को भेजे हैं और उनके ध्यानार्थ लाने की कोई कोशिश की गई है कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में जो आज 4.5 साल से इसके कार्य की गति को जिसको रोक दिया गया, जहां पर लोगों को तेरा मेरा की राजनीति के तहत चिन्हित किया गया और जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं और अन्य जो PHC CHCs हैं, उनका जो स्टाफ वहाँ पर पूरा उपलब्ध नहीं है और उसके चलते जो लोगों को हमारे वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। उधर डलहौजी 20 क्षेत्र के बढ़ेला पंचायत के निवासियों के लिए सड़क सुविधा अभी भी दूर का सपना बना हुआ है। यहाँ पर मुख्य सड़क की बात तो दूर, गांव तक पहुँचने के लिए पैदल रास्तों का प्रबंध नहीं है। वहीं इसके अलावा डलहौजी में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने की मांग चड्ढा ने उपायुक्त से की, क्योंकि यहाँ के निर्धन लोगों के बच्चे निजी कॉलेज में ऊंची फीस देकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह से 20 क्षेत्र डलहौजी की ग्राम पंचायत भाड़का, कंदकरा, द्रोकड़ी व शेरी में भी बिजली, पानी व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याएं निराधार है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने से यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में मॉडल स्कूल डांड में खोलने की स्वीकृति को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसका खामियाजा 20 क्षेत्र चुराहा की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक और जो बड़ी नई बात देखने को मिल रही है कि 4-4.5 साल जो कांग्रेस की विधायिका हैं यहाँ से, वो डलहौजी क्षेत्र से निरादर रही। उनकी अनुपस्थिति यहाँ पर सब लोगों को जो है वो खलती रही है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो लोकल लोग हों और चाहे वो अन्य महकमे हों। पर अब पिछले कुछ 1-1.5 महीने से उन्होंने एक नया जो है सिस्टम यहाँ पर शुरू किया हुआ, जिसको फाउंडेशन सिस्टम हमने उसको नाम दिया है। अब जो सड़कें बनी हुई हैं उनके भी फाउंडेशन लिए किए जा रहे हैं, जिनकी DPR नहीं है, जिनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, जिनके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, उनके भी वहाँ पर फाउंडेशन ले किए जा रहे हैं। सिर्फ सलूनी सब डिवीज़न में इस वक्त तकरीबन 18 फाउंडेशंस जो हैं वो ले किए गए हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि PHC 2 किलोमीटर दूर होता है सड़क से और फाउंडेशन जो उसका सड़क किनारे लगाया जाता है। ये हाल इन लोगों ने क्षेत्र का किया हुआ, लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश की जा रही है। आशा कुमारी ने, मैंने आगे भी ये कहा था कि आशा कुमारी ने ये जो फाउंडेशंस हैं ये ढाल बना ली अपनी। अभी पीछे इन्होंने अभी 2 दिन पहले अठेड़ कांडी रोड का इन्होंने फाउंडेशन ले किया, जो रोड आज से 12 साल पहले बन गई हुई है। अब उसका एक बीच में पोर्शन रहता है कोई 500-600 मीटर का, उसके लिए फाउंडेशन ले किया जा रहा है।
वहीं उपरोक्त समस्याओं के निवारण को लेकर उपायुक्त सुदेश मोक्था ने शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मनोज चड्ढा ने कहा कि मौजूदा 20 विधायक आशा रानी को कई बार उपरोक्त समस्याओं के बारे में बताया गया, लेकिन विधायक की ओर से इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003. अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने बीते शनिवार को कैबिनेट की बैठक में पैट अध्यापकों को कोई राहत नहीं दी है। यह महज चुनावी स्टंट है। सरकार जो लाभ शिक्षकों को पहले से दे रही है, उनकी घोषणा इस कैबिनेट में की है। अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षकों को 10 कैजुअल लीव देने की बात कर रही है, जो हमें वर्ष 2003 से मिल रही है, बल्कि सरकार को इन्हें 12 करना चाहिए था। इसके साथ ही शिक्षकों ने सवाल उठाया कि सरकार ने कैबिनेट में पैट को मेडिकल लीव देने की बात की है, जो एक छलावा है। मेडिकल लीव उसे दी जाती है जिसे मेडिकल अलाउंसेस दिया जाता है। पैट शिक्षकों को यह अलाउंस ही नहीं दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षकों का कहना है कि कैबिनेट ने पैरा अध्यापकों को रेगुलर पे स्केल देने का प्रावधान किया है। पैट और पैरा अध्यापकों को एक समान नीति होने के बावजूद पैट को आज भी फिक्स पर रखा गया है। पैरा अध्यापकों को समान पॉलिसी होने के बावजूद रेगुलर पे स्केल देना तथा नियमित करना प्रदेश सरकार की दोहरी मानसिकता व राजनीति को दर्शाता है। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि कैबिनेट में पैट को वन टाइम ट्रांसफर पॉलिसी की बात हुई है। यह लाभ शिक्षकों को 10 वर्ष पहले दिया गया था। महासंघ का कहना है कि आज प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में ऐसी घोषणाएं करके पैट के साथ राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट प्रदेश सरकार का एकमात्र चुनावी स्टंट है। इसमें पैट अध्यापकों को कोई राहत नहीं दी है। अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौहान व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चंदन नेगी ने पैट अध्यापकों की उपेक्षा व उनके शोषण का आरोप प्रदेश सरकार व प्रारंभिक शिक्षा विभाग पर लगाया है। शिक्षकों का कहना है कि पैट अध्यापक नियमितीकरण के सभी मापदंड पूरा करते हैं, इसके बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और जगह जगह मंदिरों में खीर के भंडारे लगाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं व राहगीरों को खीर का प्रसाद बांटा जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मंडी स्थित देव बाला कामेश्वर मंदिर में खीर के भंडारे का आयोजन किया गया। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास महोत्सव का उल्लास देखते ही बन रहा है। पूरा मंडी शहर श्रावण मास महोत्सव में डूबा हुआ है और श्रद्धालु मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। श्रावण मास में दूध से बनी खीर राहगीरों को बांटना शुभ माना जाता है व जगह जगह खीर के भंडारे लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में रविवार को मंडी स्थित देव बाला कामेश्वर मंदिर में खीर के भंडारे का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं व राहगीरों को खीर का प्रसाद बांटा गया व सभी लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से खीर का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष जन सहयोग से श्रावण मास में देव बाला कामेश्वर मंदिर में खीर का भंडारा लगाया जाता है व सभी राहगीरों को खीर का प्रसाद बांटा जाता है। इसकी बात इस बार भी देव बाला कामेश्वर देव के प्रांगण में खीर का आयोजन किया गया। इसमें जन सहयोग से खीर का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सीएम ने कहा कि इसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा 20 चुनाव। रथ यात्रा या पद यात्रा में नहीं रखते हैं विश्वास। चुनावी साल में बेरोजगारों को छल रही है प्रदेश सरकार। अधिकारी, कर्मचारी और सरकार की नालायकी की वजह से दिशा विहीन, बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब गली मोहल्लों में तलाशी क्रिकेट खिलाड़ी। हिमाचल में खुलेंगे क्रिकेट के 70 सब सेंटर, युवाओं को मिलेगी कोचिंग। और भाजपा कानूनी एवं विधि विभाग 9 अगस्त से चलाएगा अभियान। स्थानीय समस्याओं के प्रति लोगों के बीच चलाएगा जन जागरण अभियान।